हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीजों। चौथा T20 मैच वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा के बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की। 221 रन के टारगेट को, जो कि बहुत ही टफ टारगेट था, उसे इतना आसान कर दिया जैसे कि 150 या 60 रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की वेस्ट इंडीज की टीम ने और 5 विकेट से जीत हासिल की। मेरे पास कमेंट्स आया था हुमुल ऑफिशियल आमला, उसके अलावा देवेंद्र कुमार लाड़पुर, उसके अलावा मोहम्मद कैफ भिंडौरा, उवैद खान दिल्ली, मोहम्मद जुनैद खान दिल्ली। तो मैं आप सब लोगों का बहुत ही बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। आज मैं वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच जो चौथा T20 मैच खेला गया 17 नवंबर को 1:30 पे ग्राउंड डैरिन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम एसटी लुसिया में खेला गया। टॉस जो था वो वेस्ट इंडीज के कप्तान रॉबिन पवेल ने जीता और पहले टॉस जीता, सिक्का पाले में गिरा था। फ्री माइंड से, अपनी कंडीशन थी, अपने माहौल था, अपनी पिच थी, लेकिन बॉलिंग करने का फैसला किया। बल्लेबाजी की इंग्लैंड को दावत दी, इंग्लैंड की टीम को बल्लेबाजी की दावत दी। मेरी समझ में एक बात नहीं आई, सिक्का पाले में गिरा था, फ्री माइंड से पहले खेल सकते थे, एक बहुत बड़ा टारगेट रख सकते थे। इंग्लैंड को बल्लेबाजी की दावत दी, इंग्लैंड के कप्तान को। इंग्लैंड ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। उनके दोनों ओपनर बल्लेबाज साल्ट, विल्जैक्स ने एक अच्छी पार्टनरशिप 4.1 ओवर में 54 रन की एक ऐसी नींव, एक ऐसी आधारशिला रख दी कि छोटे फॉर्मेट के T20 के मैच के लिए बहुत ही बढ़िया। साल्ट ने 55 रन की बहुत ही बढ़िया पारी खेली, विल जैक्स ने 25 रन की पारी। तो पहला विकेट 54 रन पे गिरा। उसके बाद आने वाले बल्लेबाजों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इतनी अच्छी एक उन्होंने आधारशिला, एक नींव, एक जड़ मजबूत कर दी, तेज तर्रार उन्होंने जड़ दे दी। फिर इंग्लैंड के बल्लेबाज उसका पूरा फायदा उठाते चले गए, जिसमें कि जैकब बिलेथी ने 62 रन की बहुत ही बढ़िया पारी खेली, बहुत तेज पारी खेली। उन्होंने ग्राउंड के अंदर कला उतार दी, उसकी रौनक बढ़ा दी, उसकी इज्जत बढ़ा दी। ऐसा लग रहा था कोई जादूगर आ गया है, नए नए करतब दिखा के दर्शकों के दिल जीता है, दर्शकों के मन मोह रहा है। सिर्फ 32 गेंदों का सामना किया, जिसमें कि 4 चौके और 5 छक्के लगाए। क्रिकेट को बहुत आसान कर दिया था, रनों को बहुत आसान कर दिया था और अपनी टीम का स्कोर 221 रन तक पहुंचाया। एक ऐसी जगह पहुंचा दिया कि वहां से वो बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी करे तो मैच को जीत सकते। एक टफ स्कोर था, 221 इतना आसान स्कोर नहीं होता। 221 रन बहुत ही बढ़िया, उन्होंने 221 रन एक ऐसा स्कोर कर दिया जिससे कि वो आसानी से मैच को जीत सकते थे। 20 ओवर में वेस्ट इंडीज की तरफ से बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की अलजारी जैसे अपने, उन्होंने 4 ओवर में 40 रन देके 2 कामयाबी हासिल की। अब 221 रन का पीछा करने के लिए उतरी वेस्ट इंडीज की टीम। वेस्ट इंडीज के दोनों ओपनर बल्लेबाज लुइस और शाई हॉप ने आते ही बॉलों पे अटैक शुरू कर दिया। बॉलों की इस तरह से पिटाई की कि इस मार को वो कभी भी नहीं भूलेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी स्कूली क्रिकेट के बॉलर, जैसे किसी गलीगूचे के बॉलर, जैसे किसी क्लब के बॉलर, नौसिखिए बॉलर बॉलिंग करने ही नहीं जानते हैं। उनके अंदर एक खौफ, एक डर, एक दहशत पैदा कर दी थी। वो उनके सामने बॉलिंग करने से घबरा रहे थे, कतरा रहे थे। टॉप जो बॉलर थे, ओपनर बॉलर, वनडर, सारे बॉलरों को खत्म कर दिया उन्होंने। 136 रन की एक ऐसी पार्टनरशिप दे दी 9.1 ओवर में कि आने वाले बल्लेबाजों को कोई भी परेशानी ना हो। बहुत ही आराम से वो मैच जीत बहुत ही आराम से वो मैच जीत सकते हैं। और ग्राउंड के अंदर उन्होंने कोहराम मचा दिया था। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, दर्शकों के दिलों को जीत लिया, उनके दिलों को खुश कर दिया। वहीं इंग्लैंड के चाहने वालों के जो दिल थे वो थरथराने लगे थे, दिल उनके कांपने लगे थे, दिल बैठ गए थे। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। उसके बाद जो रही सी कसर थी वो शेरफेंस रॉथरहाट ने कर दी। उन्होंने 29 रन की तेज तर्रार पारी खेली और जीत को बिल्कुल आसान कर दिया। 19 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पे 221 रन बना लिए। 5 विकेट से बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की। 221 रन एक
टफ टारगेट, बहुत ही मुश्किल टारगेट। 200 से ऊपर का, 180 के बाद से टी20 में जो टारगेट होता है वो मुश्किल हो जाता है, लेकिन 221 को उन्होंने इतना आसान कर दिया। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, विवियन रिचर्ड, ब्रायन लारा की यादों को ताज़ा कर दिया। इस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की कि जिस तरह से विवियन रिचर्ड, ब्रायन लारा खेलते थे, अकॉर्डिंग टू द बॉल नहीं खेलते थे, अकॉर्डिंग टू द मर्जी खेलते थे। जो हमारा दिल है हम वो करेंगे, वही लुइस शाई हॉप और शेरफेन स्रोतोहॉफ ने किया। उन्होंने अकॉर्डिंग टू द बॉल नहीं, अकॉर्डिंग टू द मर्जी विवियन रिचर्ड, ब्रायन लारा की अक्स उनकी बल्लेबाजी में देखने को मिल रहा था। वो चीज उन्होंने देखने को मिली, वो चीज उनके अंदर देखने को मिली जो ब्रायन लारा में, विवियन रिचर्ड में देखने को मिलती थी। बहुत दिनों के बाद उन्होंने ऐसा क्रिकेट खेला जो कि वहां के दर्शकों के दिलों को जीत लिया। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की और बहुत ही आसानी के साथ उन्होंने मैच को जीत लिया। ब्रायन लारा, विवियन रिचर्ड के दिलों को खुश कर दिया। उनके दिलों के जो तार थे, उन तारों को उन्होंने खुश कर दिया। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, ऐसा लगा कि ग्राउंड के अंदर कला उतार दी। कोई जादूगर आ गया, नए नए करतब दिखा के दर्शकों को दिल जीत रहा है, उनके मन मोह रहा। क्रिकेट को बहुत आसान कर दिया था। ऐसा लग रहा था क्रिकेट उनके लिए बनी, वो क्रिकेट के लिए बनी, जबकि क्रिकेट किसी के लिए नहीं बनी। छक्के को बहुत आसान कर दिया था, चौके को बहुत आसान कर दिया था, जीत को बहुत आसान कर दिया था और बहुत ही आसानी से 5 विकेट से जीत हासिल की। शाही ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उनकी अच्छी बल्लेबाजी की वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। और मैं ये बताना चाहता हूँ, क्रिकेट अनिश्चितता के लिए इसमें किसी का दावा, इसमें किसी का दावा नहीं, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। वेस्ट इंडीज की टीम वो इस तरह से बल्लेबाजी करती है, इस चीज से कोई मतलब नहीं कि कहाँ का ग्राउंड है, क्या कंडीशन है, क्या माहौल है, क्या सूरत हाल है। वो हर कंडीशन में, हर माहौल में टी20 के राजा हैं। बहुत ही बढ़िया वेस्ट इंडीज की टीम। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट अनिश्चितता के लिए इसमें किसी का दावा नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आदाब।